Does Arsenal need to make any friends to win the Premier League title? I think Arsenal fans इसका जवाब एक resounding no में देंगे, but Arsenal ने भैया एक साइजेबल लीड ले ली है, और जिस मतलब स्लिप का इंतजार बहुत सारे मैनचेस्टर सिटी फैंस कर रहे थे, शायद वो स्लिप जो था वो उन्हीं की टीम ने कर दिया है। एनीवे, बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए यार। आई थिंक अगर आप रेलिगेशन बैटल की बात करो तो वहां पे चीजें इंटरेस्टिंग हो गई हैं। अगर आप टॉप 5 रेस की बात करो तो वो कंप्लीटली डेड नहीं है। हमने जो वुल्व्स के सामने जो घटिया परफॉर्मेंस दी थी एकदम, जो आपके पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो आपने बिल्कुल गंवा दी, क्या यू स्टिल हैव अ चांस ऑफ रिडेम्पशन? क्या आर्सेनल आगे जाके और पॉइंट्स ड्रॉप करेगी? क्या सिटी जो ऊपर नीचे चल रहा है फॉर्म, सारी बातें थोड़ी थोड़ी करेंगे। देखो यार, मैच का रिव्यू नहीं करेंगे, वो तो आपने देख ही लिया होगा। कल हमने वुल्व्स के मैच का एक सिंगल रिव्यू अपलोड किया है, आपने वो देख ही लिया होगा मैच दर मैच। बट लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले टॉप ऑफ द टेबल की बात करते हैं। तो एज थिंग्स स्टैंड, आई थिंक आर्सेनल फैंस को गैब्रियल और सलीबा के बाद अगर कोई सेंटर बैक पसंद होगा, तो वो हिनकैपिए नहीं होंगे मेरे ख्याल से, वो होंगे मुरिलो। मुरिलो ने कल जो सेव किया है, गोल लाइन क्लियरेंस की है 99th मिनट पे, दैट वाज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आप देखते हो और सोचते हो कि यार इफ मे बी, क्या हम इसी चीज को रेफर करेंगे एट द सीजन एंड एंड सेइंग कि यहीं पे टाइटल डिसाइड हो गया था। खैर, आर्सेनल ने ब्राइटन के अगेंस्ट जाके 1-0 परफॉर्मेंस ली है, एंड देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चैटर अबाउट इट। ऑफ कोर्स फैबियन हर्जलर ने बोला कि सिर्फ एक ही टीम फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड थी और वो मेरी टीम थी। और ऑब्वियसली जिस तरह से मतलब मैच चल रहा था, आर्सेनल काफी ज्यादा टाइम ले रही थी गोल किक पे, फ्री किक पे, बॉल रीस्टार्ट करने में। मैच देखो बहुत ज्यादा अनइवेंटफुल सा था। साका ने गोल स्कोर किया ऑफ कोर्स, एंड वहां पे आर्सेनल ने बहुत जल्दी लीड ले ली थी, लेकिन उसके बाद आर्सेनल ने ये मैच बहुत ज्यादा स्लो किया। ओके, हियर्स अ थिंग, इफ यू आस्क मी पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक एट दिस पॉइंट आर्सेनल ने ये रियलाइज कर लिया है कि वो, इट डज नॉट मैटर कैसे वो जाके फिनिश लाइन तक पहुंचते हैं। इफ देर इज अ वे टू गिव देम एनी सॉर्ट ऑफ एडवांटेज, दे विल टेक दैट पर्टिकुलर वे, एंड वो उस तरह से आर्सेनल ने ये फुटबॉल खेली। अग्रीड। ये अगर एक चीज और बोलनी जरूरी है कि अगर कोई बोलता है कि यार मैं आर्सेनल का मैच देख के बोर हो जाता हूँ, मुझे एज अ न्यूट्रल आर्सेनल का मैच देख के मजा नहीं आता है, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन हियर्स अ थिंग, डज आर्सेनल नीड टू मेक फ्रेंड्स टू विन द टाइटल, और डू दे नीड टू विन द टाइटल? राइट। सो आई थिंक आर्सेनल फैंस के लिए तो जवाब बहुत सिंपल है। कल का मैच जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा अनइवेंटफुल था। हिनकैपिए, बट एक प्लेयर का नाम मैं लूंगा, एंड दैट इज गैब्रियल मगालेस। आई थिंक आर्सेनल अभी, मुझे देखो, मैंने 60-40 पहले से बोला हुआ है। इवन आफ्टर आर्सेनल ने वुल्व्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, मैंने बोला था 60-40 आर्सेनल टाइटल जीतेगी। राइट। मेरे ख्याल से अभी चलो 70-30 हो गया होगा, बिकॉज सिटी विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। और यही मैं बोलता हूं, जब आप सीजन के बिजनेस एंड में इफ यू प्ले अ टीम दैट इज थ्रेटेंड फॉर रेलिगेशन या फिर डेस्टिन्ड फॉर रेलिगेशन, तो जैसे हमने वुल्व्स को खेला, वहां के प्लेयर्स आपका उनके उनके पास कोई डर नहीं है, तो वो खुल के खेलते हैं, दे प्ले देयर नेचुरल गेम। और दूसरी बात, उनके जो रेलिगेशन थ्रेटेंड टीम्स होती है ना, वो खेलते हैं, उनके प्लेयर्स खेल रहे होते हैं अपने ट्रांसफर्स के लिए, तो इनको खेलना बहुत ट्रिकी होता है। फॉरेस्ट यहाँ पे कहीं से भी सेफ नहीं है, और इसलिए फॉरेस्ट को भी खेलना काफी ज्यादा ट्रिकी था सिटी के लिए, और सिटी ने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं। And Morgan Gibbs White का गोल was, I think that is something we all should appreciate. बहुत ही अच्छा गोल उन्होंने स्कोर किया। But relegation threatened teams at the end of the season are more tricky than mid-table teams. ये मैं पहले भी बोलता था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। मैनचेस्टर सिटी has dropped points। एक लास्ट चीज मैं बोलूंगा, आई नो मैनचेस्टर सिटी फैंस को ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है, बट दिस मैनचेस्टर सिटी टीम डज नॉट हैव द सेम एजीनेस, वो सेम शार्पनेस, वो सेम लेवल ऑफ क्वालिटी नहीं है जो हमने जब पेप और क्लॉप की एकदम नेक टू नेक टाइटल फाइट्स होती थी, जब आप एकदम एक टीम 12 मैच लगातार जीत रही है, एक टीम 13 मैच लगातार जीत रही है, वो वाली क्वालिटी इस मैनचेस्टर सिटी में नहीं है। वो लेवल ऑफ कंट्रोल, वो लेवल ऑफ डिफेंस में अश्योर्डनेस वो नहीं है। यही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा था 2-3 दिन से। खैर, मतलब ओपिनियंस डिफर, अब उसका तो खैर कुछ कर नहीं सकते, बट एनीवे, आर्सेनल के ऊपर आते हैं। देखो यार, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप जिस तरह से टेबल है, जिस तरह से चीजें बन गई हैं। इफ यू जस्ट लुक एट द टेबल राइट नाउ, इट्स आई थिंक आर्सेनल्स टू लूज नाउ। आप
मतलब 8 मैच बचे हैं आर्सेनल को. आई डोंट थिंक दे नीड टू लूज फोकस. जिस हिसाब से वो फुटबॉल खेल रहे हैं यार, 2 ड्रॉज हुए थे उस समय, ऐसा लगा था कि स्टंबल हो सकता है. एज थिंग स्टैंड 7 पॉइंट का गैप है, बट ऑफ कोर्स सिटी के पास एक गेम इन हैंड है. आई विल से आर्सेनल विंस द टाइटल. मे भी थोड़ा और क्लोज हो सकता है, मे भी आर्सेनल एक आधे मैच में पॉइंट्स और ड्रॉप करे, बट इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि सिटी भी पॉइंट्स ड्रॉप नहीं करेगी. एंड आर्सेनल, इट विल जनरेट अ लॉट ऑफ डिबेट, लेकिन आई थिंक आर्सेनल विल विन द टाइटल. ये मेरा प्रेडिक्शन है. And I think this is moving towards that, and that is, honestly, I don't blame Arsenal. Yes, the games are a little boring to watch, without a question. मैं वो मतलब एज अ व्यूअर मैं वो डिबेट कर ही नहीं रहा हूँ, बट आई थिंक आर्टेटा और उनकी टीम माइंड नहीं करेगी. आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं टॉप 5 रेस की. तो चेल्सी हैज टेकन एडवांटेज. आई थिंक कल बहुत ज्यादा डोमिनेंट, आई थिंक पिछले 2 मैच से स्टूपिड डिसीजन, सिली डिसीजंस, रेड कार्ड्स, वो सारी चीजों को अवॉइड करते हुए चेल्सी ने फाइनली एडवांटेज लिया है कि उनके आसपास की सारी टीम्स जो हैं, विला से तो खैर वो खेल ही रहे थे, बट लिवरपूल अपना मैच वुल्व्स से हार गई. मैन यूनाइटेड के ऊपर भी आएंगे, वो अपना मैच न्यूकासल से हार गए. सो द टीम दैट टुक एडवांटेज ऑफ ऑल ऑफ दीज, मतलब टॉप 2 को तो चलो आर्सेनल मैन सिटी को मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ, बट बाकी जो तीन चार टीम्स है जिनकी फाइट चल रही है, उसमें चेल्सी ने एडवांटेज लिया है. जाओ पेड्रो आई थिंक इज अ टेरिफिक साइनिंग, और आपको रोजेनियर के अंडर खास करके जाओ पेड्रो और भी बेटर लग रहे हैं कंपेयर टू, जैसे मरेस्का के अंडर भी अच्छे लग रहे थे, बट रोजेनियर के अंडर तो जाओ पेड्रो वाज लुकिंग वेरी वेरी गुड. कल कोल पामर की परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी थी. आई थिंक चेल्सी, रीस जेम्स अगेन अ वेरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द मिडफील्ड. तो मैं जैसे बोलता हूं हमेशा, आई थिंक चेल्सी की मिडफील्ड इज अप देयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट हाँ, वो थोड़ा एक्सपीरियंस लैकिंग है उनका. मैचेस थोड़े चेल्सी के टफ हैं, बट एस्टन विला, आई थिंक ये मैच में देवर नोवेयर एट ऑल. मतलब एक जो गलती उन्होंने शुरू में गोल स्कोर कर दिया, उसके अलावा चेल्सी ने पूरा मैच डोमिनेट किया है. तो चेल्सी, आई थिंक दे विल बी वेरी कॉन्फिडेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट विन थी चेल्सी के लिए. अगर ये मैच चेल्सी हार जाती तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी. अभी भी टफ गेम्स हैं, बट आई थिंक दिस विन विल गिव देम अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एस्टन विला की जहां तक बात की जाए और टॉप 5 के रेस के कॉन्टेक्स्ट में जहां तक बात की जाए, दे हैव टू बी केयरफुल, बिकॉज अगले हफ्ते से यूरोपा लीग भी शुरू हो रहा है. इंजरीज उनकी भयंकर हिट की हुई है. कल ऑली वॉटकिंस ने गोल स्कोर किया भी, तो वो वीएआर से ऑफसाइड रूल आउट हो गया. 12 मैचेस हो चुके हैं, उसमें एक गोल मारा है ऑली वॉटकिंस ने. तो फॉर्म भी उनके काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का अच्छा नहीं चल रहा है. तो विला आर स्ट्रगलिंग वेरी बैडली, एंड ऑन फॉर्म बोलना अभी बड़ा मुश्किल है कि जिस तरह से लिवरपूल खेल रही है, जिस तरह से एस्टन विला खेल रही है, कौन मिस आउट करेगा. हमने हालांकि एक फॉर्म पकड़ा था, बट वुल्व्स के अगेंस्ट हमने वो पूरा मोमेंटम गंवा दिया, तो दैट इज वेरी वेरी सैड टू सी. बट एनीवे, Chelsea, very dominating performance. I think Joao Pedro was brilliant, but I will also say that Reece James was terrific in this particular match. United, Manchester United and Newcastle United. यार, ये आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द सेकंड शॉक ऑफ द वीक. पहला शॉक ऑफ द वीक ऑफ कोर्स था कि 20th प्लेस टीम ने लिवरपूल को हरा दिया, बट ये दूसरा शॉक था क्योंकि न्यूकासल की अगर आप टीम देखो तो जिस हिसाब से उनके इश्यूज थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मैच में बहुत ज्यादा कॉन्टेस्ट होने वाला है. ऑब्वियसली ऐसा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैन यूनाइटेड जाके न्यूकासल को बुरी तरह हराएगी, बट यहाँ पे यार एक चीज है, 10 मैन न्यूकासल हेल्ड ऑन. और रेफरिंग डिसीजंस की जहां तक बात की जाए तो उसके ऊपर तो बहुत तमाशा होने वाला है. इट एट दिस पॉइंट इट जस्ट फील्स कि यार, कोई भी आपका गेम वीक ऐसा प्रीमियर लीग में हो ही नहीं सकता जहां पे आप रेफरिंग डिसीजंस की बात ना करो. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ होकर एवरीथिंग बिकम्स अबाउट द रेफरिंग. ये मैच में यार देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है यूनाइटेड की परफॉर्मेंस ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली. एंड अ फ्यू थिंग्स बिफोर आई गेट टू द मैच. आई थिंक कभी कभी ना, आप जैसे ये ट्रू है लिवरपूल के केस में भी कि आपके एक्स प्लेयर्स ना कभी कभी दे ओवरस्टेप, या फिर मे बी इट इज पैशन. आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि क्या मतलब इस तरह की चीजें हमेशा. पॉल स्कोल्स ने की बात मैं कर रहा हूं, जो उन्होंने बोला है अबाउट कैरिक. ही पुट अप एन इंस्टाग्राम स्टोरी कि भाई माइकल हैज गॉट समथिंग रियली स्पेशल अबाउट हिम बिकॉज यूनाइटेड हैव नॉट बीन गुड. और टोनाली की तारीफ कर रहे थे. वो टोनाली ऑफ कोर्स अच्छा खेले, बट यार एक बात बताऊं, ये एक्स प्लेयर्स, यू नो
एंड आई अंडरस्टैंड इट्स, एज आई से इट ऑल्सो, आई अंडरस्टैंड कि आप जब इस तरह की फुटबॉल खेलते हो, आप जब इतनी बड़ी टीम को मैनेज करते हो या बिग सिक्स में अगर अगर आप हो, तो एक्सपेक्टेशंस होंगी और लोगों के ओपिनियंस हमेशा होंगे, बट डज दिस रियली हेल्प? यूनाइटेड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, आई थिंक दे स्टिल आर एडवांटेज वाली पोजीशन पे तो जरूर हैं वो लोग, लेकिन ये एक ऐसी विन है ना, अगर यूनाइटेड ये मैच जीत जाती एंड अगेंस्ट अ वेरी वीकेंड न्यूकासल साइड, अगर यूनाइटेड ये मैच जीत जाती तो वो ऑलमोस्ट वर्चुअली अपना टॉप 5 क्वालिफिकेशन या नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में खेलना वर्चुअली पक्का मानते हैं। अभी भी मुझे लगता है प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आई थिंक वो स्टैंप ऑफ कॉन्फिडेंस लग जाता पूरी 100% तरीके से। अभी क्या है, स्टिल देयर इज अ निगलिंग डाउट इधर उधर से, एंड आई थिंक दे शुड बी ओके, बिकॉज अगर आप दूसरे उनके कंपेटिटर्स देखो, उनकी जो लेवल की इनकंसिस्टेंसी है वो आई थिंक इज एन एडवांटेज टू देम। बट परफॉर्मेंस तो कल रात को मैनचेस्टर यूनाइटेड की अच्छी नहीं थी, वेरी लेबर्ड, a little surprising because United don't play as much as the other teams do. So it's a little surprising, but at the same point यार देखो, न्यूकासल की आपको ना थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे। आई नो ये पूरा कॉन्वर्सेशन, ये पूरे मतलब दिन में जब तक अगला मैच नहीं होता है विल बी अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट न्यूकासल और सूला ने जो गोल स्कोर किया है, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर आप एज अ न्यूट्रल उस गोल को देखोगे, दीज आर द काइंड ऑफ गोल्स जो हम बोल रहे हैं कि आजकल फुटबॉल में स्कोर नहीं हो रहे हैं। दैट फिनिश, दैट बेसिकली एकदम प्रॉपर ब्यूटीफुल गोल उन्होंने स्कोर किया, तो वो देख के मजा आया। न्यूकासल के लिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विन, एक्सपेक्टेड नहीं था। न्यूकासल के लिए भी फिक्सचर कंजेशन आने वाला है अगले हफ्ते से, ऑफ कोर्स चैंपियंस लीग शुरू होगा, न्यूकासल को तो बार्सिलोना को खेलना है, सो बिग विन फॉर देम एंड इंटरेस्टिंग है। एंड फाइनली यार देखो, स्पर्स, अगर आप रेलीगेशन बैटल की बात करो, देखो यार वुल्व्स का, आई वुड लव टू सी वुल्व्स सर्वाइव जस्ट फॉर द स्टोरी। आई नो हमको हराया उन्होंने, बट अभी वो मैच हो गया तो मैं बात कर सकता हूँ। आई थिंक I'd like to see जस्ट फॉर द स्टोरी कि वुल्व्स सर्वाइव कर जाए, बट वो 10 पॉइंट का गैप अगर आप देखोगे, मतलब 18th प्लेस टीम है। अगर मैं जल्दी से एक बार प्रीमियर लीग टेबल देख लूं, तो वुल्व्स इस समय है, एक सेकेंड, मैं बस टेबल ही देख रहा हूं, तो वुल्व्स इस समय है 16 पॉइंट्स पे, और 18th प्लेस पे है वेस्ट हैम यूनाइटेड में 28 पॉइंट्स, और नॉटिंघम भी 28 पे है। और यहाँ पे जो ऑब्वियस सवाल है उस पर भी मैं आऊंगा एक दो सेकंड में। आई थिंक ये 9 पॉइंट का स्विंग करना ओवर 8 गेम्स थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फॉर वुल्व्स। सो वुल्व्स आई थिंक with the valiant effort, I think they're still going down. I'd like to see it just for the story. It will be like a very interesting story अगर यहाँ से Wolves एक escape pull off कर ले तो, but I think that's pretty much destined. द वन टीम दैट ऑब्वियसली जो हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था वो है स्पर्स। स्पर्स के लिए क्या है कि देखो यार, मैं अभी से एक चीज, मैं स्पॉइलर अलर्ट मैं बोल रहा हूँ, आई डोंट थिंक स्पर्स विल गेट रेलीगेटेड। प्लेयर्स में क्वालिटी है, आई थिंक एक दो विंस दे माइट मैनेज अलोंग द वे and they will stay up, but it's a very real possibility now that Spurs को ये देखना पड़ेगा अगले कुछ गेम्स में। Spurs have to make sure कि वो पॉइंट्स पिकअप करें, अदरवाइज अगर आपके आसपास की टीम्स ने अगले 2 गेम वीक्स में पॉइंट्स पिकअप कर लिए और आपने नहीं किए, देन दैट पॉसिबिलिटी ऑलरेडी रियल है, लेकिन वो एक मतलब बहुत मुश्किल में पड़ सकती है स्पर्स। सो स्पर्स हैव टू बी रियली केयरफुल। आज ऑफ कोर्स स्पर्स का मैच है, सो आई मीन इगोर ट्यूडर, ही हैज हिज वर्क कट आउट फॉर हिम, सो देखते हैं क्या होता है उस पर्टिकुलर मैच में। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पर्स के लिए, कि वो अगले कुछ मैचेस में पॉइंट्स पिकअप करे, अदरवाइज ये मुसीबत में पड़ जाएंगे। यार देखो, स्पर्स हैव टू बी केयरफुल। उन्होंने, व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रिगर हैप्पी क्लब्स जिन्होंने काफी ज्यादा मैनेजर्स बदले हैं, स्पर जैसे चेल्सी का नाम इसमें बहुत ज्यादा आता है, बट स्पर्स भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है उस पर्टिकुलर डिस्कशन में। सो डैनियल लीवी अब क्लब में नहीं है, अब किस क्लब डायरेक्शन में क्लब उनका जा रहा है, एग्जैक्टली क्या उनका प्लान है, वो आपको देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा। बट स्पर्स ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल कि वो इस चक्कर में ना पड़ जाए, बिकॉज इट लुक्स लाइक अनदर सीजन जहां पे स्पर्स बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश करेगी। पिछले बार 17th फिनिश किए थे, विच इज लाइक 1 पॉइंट अबव रेलीगेशन पॉइंट्स, एंड इस बार भी सिमिलर सी सिचुएशन हो सकती है, तो स्पर्स हैव टू बी रियली रियली केयरफुल। बट दिस वाज द वीडियो। आप बताइए कमेंट सेक्शन में अबाउट द बर्निंग क्वेश्चन। देखो, अब ये पूरे हफ्ते इसके ऊपर में बात होने वाली है, 2-3 चीजों के ऊपर। फुटबॉलिंग वाइज तो ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे, बट फुटबॉलिंग वाइज आप मेरे को बताओ, आर्सेनल फैन, अगर स्पेशली अगर आप आर्सेनल फैन नहीं हो,
तो ये जो आर्सेनल के का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, हर्जलर ने बोला अभी कुछ दिन पहले, आई थिंक इट वाज पीटर श्माइकल जो बोल रहे थे कि चैंपियंस लीग कैन नॉट बी डिसाइडेड ऑन कॉर्नर किक्स वगैरह। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट? एंड बाकी आपको क्या लगता है कि स्पर्स कैन गेट इनटू द रेलीगेशन, आई मीन दे आर ऑलरेडी इनटू द रेलीगेशन बैटल, बट क्या आपको लगता है कि स्पर्स सच में रेलीगेट होगी? आपके आपके क्या थॉट्स हैं इन सारी चीजों के बारे में? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड ऑफ कोर्स अबाउट द मैन यूनाइटेड सिचुएशन एंड द एक्स प्लेयर्स कमेंटिंग ऑन थिंग्स एवरी सिंगल टाइम। आपको क्या लगता है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वी विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय एंड अप द रेड्स।